एक्सेल शीट क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों को टैब्यूलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बहुत ही काम का और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप कोई जॉब करना शुरू करते हैं। एक्सेल में रोज और कॉलम्स के रूप में सेल्स के कलेक्शन अरेंज होते हैं जिनमें डाटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट है। एक्सेल के अंदर ढेर सारे फॉर्मूले दिए गए होते हैं। अगर इन फॉर्मूलास को आप एक बार शीट में सेव कर लेते हैं तो हर महीने रिपीट होने वाले कामों को आप चुटकियों में तैयार कर सकते हैं। एक्सेल में बड़ी आसानी से सैलरी चार्ट, ऑफिस एम्प्लॉय, डेटाबेस मैनेजमेंट, बिलिंग तैयार किए जा सकते हैं। एक्सेल की विशेषताएं। एक्सेल की मुख्य विशेषताएं जो कि इस प्रकार से है। एक्सेल का यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान है। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ ही समय में एक्सेल की बेसिक ट्रेनिंग लेकर अपना काम भी शुरू कर सकता है। एक्सेल का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है जिसमें आपको ऑटोमेटिक टेबल बने हुए मिलते हैं। इसमें टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप डेटा एंट्री शुरू कर सकते हैं। एक्सेल फॉर्मूलास काम को और भी आसान बना देता है। अगर आप एक्सेल फॉर्मूलों का बेसिक ज्ञान ले लेते हैं तो कई घंटों का काम मिनटों में एक्सेल के फॉर्मूलों की सहायता से किया जा सकता है जो कि ऑटो अपडेटेड भी होते रहते हैं। यह दुनिया का सबसे भरोसेमंद स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके बगैर कंप्यूटर ज्ञान अधूरा है। मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन भी एक्सेल की सहायता से बड़ी आसानी से की जा सकती है। अगर आपने एक बार एक्सेल सीख लिया तो आपको कहीं ना कहीं ये जरूर ही काम आएगा। एक्सेल में एक सीट से दूसरी सीट को और एक फाइल से दूसरी फाइल को भी जोड़ा जा सकता है। आपके पास चाहे कितना भी बड़ा डाटा हो, एक्सेल की मदद से आप उसे मिनटों में पूरा कर सकते हैं। एक्सेल के माध्यम से आप ऑटोमेटिक चार्ट और डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है? एक्सेल की फाइल को ही वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट हो सकती है। दूसरे शब्दों में वर्कबुक वर्कशीट का कलेक्शन होता है। एक्सेल की एक वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट जोड़ी जा सकती है या बनाई भी जा सकती है। एक्सेल में वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो हमें एक्सेल खोलते समय ही दिखाई देता है। इसमें एक शीट होती है जो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। इस वर्कशीट में ही सारा काम किया जाता है। आप कोई भी अंक या लेटर इस वर्कशीट में टाइप करते हैं। पहली बार एक्सेल ओपन करने पर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट खुलती है जिसे शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 आदि के नाम से दर्शाया जाता है। एक्सेल में रो क्या होते हैं? एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहते हैं। एक्सेल में रो को 1, 2, 3 से प्रदर्शित किया जाता है। एक एक्सेल शीट में अधिकतम रो की संख्या 10,48,576 रो आ सकती है। साथ ही यह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है। एक्सेल में कॉलम क्या होते हैं? एक्सेल में वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहा जाता है। इसे A, B, C, D से प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान में एक्सेल 2019 में अधिकतम कॉलम की संख्या 16,384 है। यह कॉलम एक्सेल में बाएं से दाएं की ओर होते हैं। एक्सेल में सेल क्या होते हैं? एक्सेल में एक सेल का मतलब वह स्थान होता है जहां एक रो और कॉलम मिलते हैं। किसी सेल का नाम रो और कॉलम के नाम को मिलाकर ही बनता है। उदाहरण, अगर किसी सेल का नाम A1 है तो उसमें एक कॉलम है और 1 रो होती है। एक्सेल में फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेल के सेल में आप कोई भी वैल्यू को टाइप करते हैं तो उसे जोड़ने, घटाने, भाग देने के लिए एक खास सूत्र टाइप किया जाता है जिसमें सेल रेफरेंसेस, वैल्यूज, फंक्शंस का एक खास क्रम होता है जो वैल्यूज के अनुसार रिजल्ट देता है। एक्सेल में एक फॉर्मूला हमेशा इक्वल के साथ ही शुरू होता है। एक्सेल का उपयोग कहाँ होता है? एक्सेल का उपयोग डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में प्रदर्शित करने, संपादित करने, फॉर्मेट बनाने के लिए किया जाता है।
यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसलिए इसमें टेबल बने बनाए मिलते हैं। यूजर्स को सिर्फ डेटा इंसर्ट करना पड़ता है। इस डेटा को आप चार्ट्स तथा टेबल्स के जरिए इसे रंग बिरंगे बनाकर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं और एक्सेल फॉर्मूला एवं फंक्शंस के द्वारा आप अपने कार्य को मिनटों में सिमटाकर टाइम सेविंग और ज्यादा उत्पादक भी बना सकते हैं। एक्सेल में मेन्यू बार का उपयोग। मेन्यू बार एक्सेल में टाइटल बार के ठीक नीचे प्रदर्शित होती है। इसमें निम्न ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। फाइल मेनू में चित्र के अनुसार विकल्प प्रदर्शित होते हैं। यह वर्कबुक के मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। इसमें नई वर्कबुक बनाने, पुरानी वर्कबुक खोलने, बंद करने तथा वर्कबुक को वेब पेज की तरह सुरक्षित करने एवं वर्कबुक को बंद करने के साथ एक्सेल को बंद करने के विकल्प भी उपलब्ध हैं। एडिट मेन्यू इस ऑप्शन में वर्कबुक में सुधार करने से संबंधित विकल्प होते हैं, जैसे काट, कॉपी, पेस्ट आदि के साथ श्रृंखला बनाने में फाइंड, रिप्लेस, गो टू के विकल्प उपलब्ध होते हैं। व्यू मेन्यू इस मेनू में वर्कशीट को देखने से संबंधित विकल्प होते हैं, जैसे वर्कशीट को बड़ा या छोटा करना, टूल बार को नियंत्रित करना, हेडर या फुटर डालना आदि विकल्प उपलब्ध होते हैं। इंसर्ट मेन्यू इस ऑप्शन में वर्कशीट में इंसर्ट किए जा सकने वाले विभिन्न विकल्प होते हैं। इसमें रो, कॉलम, सेल, सिंबल, फंक्शन, कमेंट, पिक्चर, डायग्राम आदि डालने के विकल्प उपलब्ध होते हैं। फॉर्मेट मेन्यू इस ऑप्शन में वर्कशीट की फॉर्मेटिंग से संबंधित विकल्प होते हैं। इसके द्वारा सेल की संख्याओं, टेक्स्ट और डेट के विभिन्न फॉर्मेट, रो कॉलम की चौड़ाई अथवा ऊंचाई बढ़ाने का कार्य भी इस मेनू की सहायता से किया जाता है। मेन्यू इस ऑप्शन में वर्कशीट पर कार्य करने के लिए विभिन्न विकल्प दिए गए हैं, जैसे स्पेलिंग चेक, सिनेरियो, मैक्रो बनाना इत्यादि। इसमें वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड डालने की भी सुविधा होती है। डाटा मेन्यू एक्सेल में डेटाबेस से संबंधित कार्य इस मेनू के द्वारा किए जाते हैं। इसमें डाटा सॉर्ट, फिल्टर, ग्रुप, टोटल, फॉर्म आदि विकल्प उपलब्ध रहते हैं। मेन्यू टैब एक्सेल में एक साथ अनेक वर्कबुक को खोला जा सकता है या एक एक्सेल में 2 या 4 भागों में स्प्लिट विकल्प के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। एक्सेल में एक ही वर्कबुक को अनेक टैब में खोलने के लिए मेन्यू टैब का विकल्प आता है तथा उन्हें अरेंज विकल्प के द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। हेल्प मेन्यू इसके नाम के अनुसार यह विकल्प यूजर को मदद उपलब्ध करवाता है, जिससे नए यूजर को भी एक्सेल में कार्य करना और अधिक आसान होता है। एक्सेल में एडिट मेनू का उपयोग। अनडू इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य करते समय कोई गलती हो जाने पर एक स्टेप पीछे जाकर कार्य में हुई गलती को सुधारने के लिए किया जाता है। रीडू इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य करते समय कोई गलती हो जाने पर एक स्टेप आगे जाकर कार्य में हुई गलती को सुधारने के लिए किया जाता है। कॉपी इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कट इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को हटाने करने के लिए किया जाता है। पेस्ट इस ऑप्शन का प्रयोग कट अथवा कॉपी किए गए मैटर को पुनः स्क्रीन पर लाने के लिए किया जाता है। पेस्ट एज पिक्चर इस ऑप्शन का प्रयोग किसी भी कॉपी किए गए पिक्चर को पुनः लाने के लिए किया जाता है। पेस्ट एंड फॉर्मेटेड टेक्स्ट Y इस ऑप्शन का प्रयोग बिना फॉर्मेट किए गए वर्ड को दोबारा लाने के लिए किया जाता है। पेस्ट स्पेशल इस ऑप्शन का प्रयोग कट अथवा कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करते समय उसके फॉर्मेट को बदलने के लिए किया जाता है। फील इसमें निम्न ऑप्शन होते हैं: डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस शीट्स, सीरीज आदि। इरेज इसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा ऑल, फॉर्मेट, कंटेंट्स, कमेंट्स इत्यादि को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स दिखता है, जिसमें सिलेक्टेड सेल को लेफ्ट अप तथा सिलेक्टेड रो को और कॉलम को डिलीट करने के लिए किया जाता है। डिलीट माय शीट्स इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड शीट को डिलीट करने के लिए किया जाता है।
फाइंड इस ऑप्शन का प्रयोग शीट पर लिखे गए टेक्स्ट में से किसी निश्चित वर्ड को ढूंढने के लिए किया जाता है। रिप्लेस इस ऑप्शन का प्रयोग ढूंढे गए वर्ड को हटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे वर्ड को रखने के लिए किया जाता है। एक्सेल में व्यू मेनू का उपयोग। नॉर्मल इस ऑप्शन का प्रयोग यदि हम पेज ब्रेक प्रीव्यू के रूप में किए हैं तो नॉर्मल रूप में करने के लिए किया जाता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू इस ऑप्शन का प्रयोग वर्कशीट पर लिखे गए टेक्स्ट के आधार पर पेज को ब्रेक करके उसका प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है कि एक पेज पर कितना मैटर प्रिंट होगा और दूसरे और तीसरे पेज पर कितना मैटर प्रिंट होगा। प्रिंट लेआउट इस ऑप्शन का प्रयोग एक्सेल की शीट को प्रिंट लेआउट व्यू देखने के लिए किया जाता है। इससे हम यह देख सकते हैं कि इस पेज पर कितना मैटर प्रिंट होगा। इस व्यू में रो और कॉलम नहीं दिखता है। रीडिंग लेआउट इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर हमारा सेल पॉइंटर रो और कॉलम को इंडिकेट करता है। टास्क मेन्यू इस ऑप्शन का प्रयोग टास्क मेनू को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की CTRL-F1 होती है। होम पेज इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन किए गए किसी भी पेज से करंट होम पेज पर आने के लिए किया जाता है। टूलबार्स इस ऑप्शन का प्रयोग इसके अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन को शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में इंसर्ट मेनू का उपयोग। सेल इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स दिखता है जिसमें दिए ऑप्शन की सहायता से सेल के स्थान पर नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं। रो इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्ट किए गए सेल के स्थान पर नए रो को लाने के लिए किया जाता है। कॉलम इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन किए गए एक्सेल वर्किंग एरिया पर एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। शीट इस ऑप्शन का प्रयोग ओपन किए गए एक्सेल वर्किंग एरिया पर एक नया शीट लाने के लिए किया जाता है। चार्ट इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री किए गए डाटा के अनुसार चार्ट का निर्माण करने के लिए किया जाता है। सिंबल इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसमें विभिन्न प्रकार के सिंबल स्थित होते हैं जिसमें से हम किसी भी सिंबल को सेलेक्ट करके वर्किंग एरिया पर इंसर्ट कर सकते हैं। पेज ब्रेक इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य किए जा रहे पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पर कार्य करने के लिए किया जाता है। फंक्शन इस ऑप्शन के द्वारा सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, स्क्वायर आदि को सॉल्व कर सकते हैं। नेम इस ऑप्शन का प्रयोग एक्सेल में ओपन की गई वर्किंग एरिया में से किसी निश्चित नाम को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। कमेंट इस ऑप्शन के द्वारा वर्किंग एरिया पर ड्रॉ किए गए ऑब्जेक्ट या एंट्री किए गए सेल में टिप्पणी देने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Shift+F2 होती है। पिक्चर इस ऑप्शन की सहायता से किसी भी ड्राइव में रखी गई पिक्चर या डिजाइन को वर्किंग पर ड्रॉ किया जाता है। इक्वेशन इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर हम मैथमेटिकल को पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट इस ऑप्शन के द्वारा किसी भी सेव की गई फाइल को एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में टूल्स मेनू का उपयोग। चेक स्पेलिंग F7 इस ऑप्शन का प्रयोग पेज पर गलत लिखे जा रहे वर्ड की जांच करने के लिए किया जाता है। कैलकुलेट शीट Shift+F9 इस ऑप्शन का प्रयोग एक्सेल में ओपन हुए सभी शीट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। रिकैलकुलेट वर्कशीट F9 इस ऑप्शन का प्रयोग वर्कबुक को पुनः कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर इस ऑप्शन का प्रयोग इंटरनेट कनेक्ट होने पर नंबर को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। शेयर वर्कबुक इस ऑप्शन का प्रयोग डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने के लिए किया जाता है। प्रोटेक्ट इस ऑप्शन के प्रयोग से वर्कशीट से संबंधित सेटिंग को कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम अपनी शीट को पासवर्ड द्वारा लॉक कर सकते हैं। ऐसा कर देने पर आप शीट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक इस ऑप्शन का प्रयोग अपनी वर्क फाइल को लॉक करने के लिए किया जाता है।
प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर प्रोटेक्शन के बारे में सभी ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं, जिससे आप अपनी शीट को लॉक नहीं कर पाएंगे। एक्सेल में डाटा मेनू का उपयोग। शॉर्ट इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड डाटा को to Z या Z2 के रूप में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। फॉर्म इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड डाटा अथवा सिलेक्टेड फील्ड के आधार पर रिकॉर्ड की एंट्री करने के लिए किया जाता है। सबटोटल इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री किए गए डाटा की वैल्यू को जोड़ने के लिए किया जाता है। फिल्टर इस ऑप्शन के द्वारा हम सिलेक्टेड एरिया में से किसी भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं और उस डाटा को अलग कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम इस ऑप्शन का प्रयोग किसी एक ही सेल में लिखे गए टेक्स्ट अथवा नंबर को अलग अलग कॉलम में करने के लिए किया जाता है। कंसोलिडेट इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री किए गए डाटा में से किसी निश्चित रेंज के डाटा को अलग करने के लिए किया जाता है। इस डाटा को आवश्यकता पड़ने पर हम पेज पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सटर्नल डेटा इस ऑप्शन का प्रयोग पहले से रखे गए किसी भी डाटा को प्रेजेंट टाइम में ओपन एक्सेल शीट पर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। डुप्लीकेट्स इस ऑप्शन का प्रयोग किसी भी निश्चित रेंज में कई बार लिखी गई संख्या को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। वैलिडेशन इस ऑप्शन का प्रयोग यह डिफाइन करने के लिए किया जाता है कि किस निश्चित वैल्यू से लेकर किस निश्चित वैल्यू तक एंट्री हो सकती है। इस वर्क को पूरा करने के लिए वैलिडेशन का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप एंड आउटलाइन इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड डाटा को एक निश्चित रो एंड कॉलम में ग्रुप कर सकते हैं, साथ ही साथ सेल को एक्सपेंड करके ग्रुप किए गए डाटा को शो एंड हाइड कर सकते हैं तथा आउटलाइन को भी रिमूव कर सकते हैं। पिवट टेबल इस ऑप्शन का प्रयोग एंट्री किए गए डाटा को अलग अलग फॉर्मेट में ओपन करने के लिए किया जाता है और साथ ही एंट्री किए गए डाटा को शार्ट डेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एक्सेल में फॉर्मेट मेनू का उपयोग। सेल इस ऑप्शन के द्वारा सेल में लिखे रहे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर आदि की सेटिंग कर सकते हैं। रो इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका सब मेनू दिखता है, जिसमें निम्न ऑप्शन होते हैं। रो हाइट इस ऑप्शन की सहायता से रो की हाइट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ऑटोफिट रो हाइट इसमें लिखे गए टेक्स्ट के अनुसार रो की हाइट को ऑटोफिट या पिछली जगह में लाने के लिए किया जाता है। हाइट इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्ट किए गए सेल को छिपाने के लिए किया जाता है। अनहाइड इस ऑप्शन का प्रयोग हाइड किए गए सेल को पुनः शो करने के लिए किया जाता है। कॉलम इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेनू दिखता है, जो इस प्रकार है। कॉलम विड्थ इस कॉलम का प्रयोग सेलेक्ट कॉलम की चौड़ाई को घटाने बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑटोफिट कॉलम विड्थ इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर कॉलम में लिखे गए टेक्स्ट के अनुसार कॉलम को ऑटोफिट या पूर्व जगह में लाने के लिए किया जाता है। हाइड इसका प्रयोग सिलेक्टेड कॉलम को छिपाने के लिए किया जाता है। अनहाइड इस ऑप्शन के द्वारा हाइड की गई शीट को पुनः ला सकते हैं। स्टैंडर्ड विड्थ इस ऑप्शन का प्रयोग एक साथ सभी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। शीट इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेनू दिखता है, जो इस प्रकार है। रीनेम इस ऑप्शन का प्रयोग करके शीट के नाम को बदल सकते हैं। हाइड इस ऑप्शन का द्वारा शीट को छिपा सकते हैं। अनहाइड इस ऑप्शन का द्वारा हाइड की गई शीट को पुनः शो कर सकते हैं। टैब कलर इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड शीट को कलर कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर हम एंट्री किए गए डाटा की अलग अलग प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। स्टाइल इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर सिलेक्टेड सेल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है पता लगा सकते हैं। उदाहरण स्टाइल नेम, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट इत्यादि। टेबल स्टाइल इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेबल की स्टाइल को चेंज करने के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग करने पर वर्कशीट के राइट साइड में टेबल का एक बॉक्स दिखता है, जहां से किसी भी टेबल को सेलेक्ट करके पहले से सेलेक्ट किए गए एरिया पर ड्रॉ कर सकते हैं। ऑफिस में एक्सेल का यूज। डाटा शीट तैयार करने के लिए मुख्य तौर पर एक्सेल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। डाटा एंट्री और स्टोरेज करने के लिए, अकाउंट और बजट तैयार करने में, बिजनेस डाटा के कलेक्शन और वेरिफिकेशन में, बेहतरीन चार्ट बनाने के लिए, ट्रेंड्स की पहचान करने में, एडमिनिस्ट्रियल और मैनेजरियल काम में, डाटा को इकट्ठा करने में, कॉस्ट एस्टिमेशन में, शेड्यूलिंग करने में, ऑनलाइन डाटा एक्सेस आदि। एक्सेल के कीबोर्ड शॉर्टकट। नई वर्कबुक बनाने के लिए CTRL जोड़ें। वर्कबुक ओपन करने के लिए CTRL जोड़ो। वर्कबुक सेव करने के लिए CTRL जोड़ें। शीट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए CTRL जोड़ F2। वर्कशीट का प्रिंट निकालने के लिए CTRL जोड़ P। एक्सेल को बंद करने के लिए Alt+F4। बोल्ड करने के लिए CTRL जोड़ B। इटैलिक करने के लिए CTRL जोड़ I। अंडरलाइन करने के लिए CTRL जोड़ U। अगली वर्कशीट में जाने के लिए CTRL+पेज डाउन। पिछली वर्कशीट में जाने के लिए CTRL+पेज अप। वर्कशीट में फाइंड करने के लिए CTRL जोड़ F। वर्कशीट में रिप्लेस करने के लिए CTRL जोड़ H। सेल को डेट फॉर्मेट में बदलने के लिए CTRL जोड़ शिफ्ट। सेल को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए CTRL+शिफ्ट जोड़ो। सेल को परसेंट फॉर्मेट में बदलने के लिए CTRL+शिफ्ट जोड़ प्रतिशत। सेल को टाइम फॉर्मेट में बदलने के लिए CTRL+शिफ्ट जोड़ एट। चार्ट बनाने के लिए F11। शीट को रिफ्रेश करने के लिए F9। गो टू ओपन करने के लिए CTRL जोड़ G।